अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ऑटोकैड की नई लेक्चर के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अपने फैमिली का और अपने दोस्तों का ख्याल रखें, क्योंकि वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसके लिए मैं अपने लेसन में जाता हूँ, लेसन नंबर 51, हाउ टू मेक 2D प्लान इन ऑटोकैड। यही क्यों वही है, और आज हम डोर्स के बजाय हम टेक्स्ट लिखेंगे उसमें अपने ड्राइंग में, ठीक है, कि टेक्स्ट किस तरह लिखे जाते हैं और डिफरेंस मेथड से हम प्लानिंग में काम करेंगे, ठीक है। तो हाउ टू मेक 2D प्लान इन ऑटोकैड, हाउ टू मेक टेक्स्ट इन 2D प्लान, symbol of text in 2D drawings and difference method to make 2D plane। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड ओपन करता हूँ, लेकिन ऑटोकैड ओपन करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बड़े मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जो ही वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए मैं ओपन कर देता हूँ 2007 में, क्योंकि हम उसी में काम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले यूनिट चेक करें, UN एंट्रो जी, ये ठीक है। स्केल कर दे, ओके। डायमेंशन चेक करें, D एंट्रो, मॉडिफाई फ्रॉम द यूनिट्स, इसको भी स्केल कर ले और ओके करें, सेट कॉल, ठीक है। तो ये हमने प्लान बनाया था कि हम किस तरह इसमें डोर्स कैसे बनाएंगे, विंडोज़ प्लानिंग किस तरह करेंगे, स्टेयर, ये सब कुछ हुआ है। अब मैं इसमें लिखना बाकी है। तो लिखने के लिए मैं लेफ़्ट साइड पे ड्रा टूल बार में देखें मल्टीलाइन टेक्स्ट, या ड्रा में जाए और यहाँ पे टेक्स्ट में देखें तो मल्टीलाइन टेक्स्ट, क्लिक इन एरिया, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ 2 कार पोर्च, ठीक है। कंट्रोल A करता हूँ, कंट्रोल A से ही सिलेक्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड में देता हूँ इसको रोमन, ठीक है। और मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 9 इंच, इस तरह हो जाएगा। रेड के बजाय मैं वाइट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो मैं जो ही ओके कर देता हूँ तो स्टूडेंट्स ये देखे ये यहाँ पे आएगी, लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा है। इसको दोबारा इंक्रीज करने के लिए इस पर क्लिक करें, इसको सेलेक्ट करें और इसको करें 12 इंच। आई थिंक इज इट बेटर, ओके। अब मैं डायमेंशन चेक कर देता हूँ, देखते हैं कि मैंने पहले कितनी दी थी। 1/6 18 इंच दिया था, लेकिन 18 इंच थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं इधर दे दूँगा 14 इंच, ओके। कारपोर्च का डायमेंशन फाइंड करें, इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, स्पेस एंटर कर देता हूँ। ये हो गया एक डायमेंशन, ठीक है, और ये हो गया दूसरा डायमेंशन। मैं कलर बाय लेयर कर देता हूँ, बाय ब्लॉक, ठीक है। मैं सबसे पहले इसके लिए एक लेयर बना देता हूँ, ठीक है। क्रिएट न्यू लेयर, इसमें क्लिक करें, ठीक है। ये एडिट हो गया। मैं इधर लिखता हूँ टेक्स्ट, इसका कलर मैं देता हूँ वाइट, ओके। अप्लाई करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और ओके करें और इसको लेके टेक्स्ट में डाल लें, ठीक है। तो अब इसका एक डायमेंशन है 18 फीट 2 इंच, 18 फीट। अब व्यूअर्स ये सोचेंगे कि मैं कौन सा वाला पहले लिखूँ। तो स्टूडेंट्स ड्राइंग्स का यही रूल है कि
आप पहले हॉरिजॉन्टल को लिखें फिर वर्टिकल को। तो मैं हॉरिजॉन्टल को लिख देता हूँ 18 फीट 0 इंच क्रॉस के बजाय एक्स क्लिक कर 18 फीट 2 इंच। यहाँ पे फीट का सिंबल ठीक कर ले, इसको यहाँ कर ले और ओके मूव कर ले थोड़ा सा, इसको सेंटर पे कर ले। ठीक है, ठीक है, ये सेंटर पे हो गया। और इन दोनों को डिलीट करें क्योंकि मैंने अदर लिख दिया है 18 फीट 0 इंच और 18 फीट 2 इंच। अब इसके बाद है बात। तो बात के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। सबसे पहले इसमें बात लिख देता हूँ, कंट्रोल ए बात, ओके करें। बाथरूम या बात जो भी लिखे, एरिया को देखे तो यहाँ पे एरिया बहुत कम है। ठीक है, मैं इससे कॉपी लेता हूँ, इफेक्ट प्रेस कर देता हूँ ताकि इसकी पैरेलल में ये बन जाए। ठीक है, और कहीं बात है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके उधर भी कर देता हूँ, इधर बात है। ठीक है, ये बात हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये OTS है। ठीक है, OTS मीन ओपन टू स्काई, यानी इस पे कोई छत वगैरह नहीं होगा। इफेक्ट प्रेस करें, चेंज, ओके, कंट्रोल एस साथ साथ करते जाए। ठीक है, अब मैं इधर बेडरूम, ये मेरा ड्राइंग रूम है तो मैं ड्राइंग रूम कहलाता हूँ। ठीक है, ड्राइंग रूम, ओके करें, मूव करें इसको यहाँ से, इफेक्ट प्रेस करके यहाँ पे डायमेंशन चेक करें, यहाँ से ये ले लें। एक सिंपल डायमेंशन मैं बता देता हूँ, आप नोट करते। डायमेंशन अलाइन, DAL, D से डायमेंशन, AL से अलाइन। ये ऐसा कमांड है जिसमें आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन किसी भी लाइन का डायमेंशन ले सकते हैं। तो कमांड याद करें DAL, एंटर करें, फिर एंटर करें तो ये एक साइड, और फिर एंटर करके कमांड दोबारा जाएगी और ये साइड भी मालूम करें। तो ये कितना है, 12 फीट 5 इंच। तो मैं कौन सा पहले लिखूँगा, 16 फीट का, 16 फीट 0 इंच क्रॉस 12 फीट डैश 5 इंच। ओके, इसको और इसको डिलीट करें तो ये 2 हो गई। अच्छा, इसका डायमेंशन किस तरह लिखेंगे, एरिया थोड़ा कम है, अगर टेक्स्ट लिख ले तो थोड़ा सा अच्छा लुक नहीं देगा। तो मैं DAL कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये इसमें शो कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये 5 फीट, और यहाँ से यहाँ तक ये सेम है। तो मैं एक करके दूसरे को डिलीट कर देता हूँ। आप देखें तो ये सेम है। ठीक है, तो इसी तरह ठीक है। अब इस पे आ जाए, CO एंटर, कॉपी के लिए इफेक्ट, इसको मैं लिख देता हूँ बेडरूम। ठीक है, मूव कर दे थोड़ा सा, इफेक्ट प्रेस करें। ठीक है, अब बेडरूम की जो है इसकी डायमेंशन DAL से देखें तो ये एक, और फिर एंटर करें तो ये दूसरा 14 बाई 15। तो ये 14 करें, इंच वगैरह नहीं है तो इसको हटाए और इसको 15 करें, और कोई इंच वगैरह इसके साथ भी नहीं है तो इसको भी हटाए, इसको स्पेस करके थोड़ा सेंटर पे कर दे और इन दोनों को डिलीट कर, कंट्रोल एस साथ करते जाए। मूव करें इसको थोड़ा सा सेंटर पे से, कॉपी ले ले। ठीक है, यहाँ से यहाँ से, ठीक है, ये भी हो गया, ये वो भी कर ले, फिर नाम चेंज कर लेंगे और इफेक्ट प्रेस करके ये भी कर लें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। OTS का डायमेंशन ज़ाहिर कर दे, यहाँ से यहाँ तक इतना,
और यहाँ से यहाँ तक इतना 5 फीट 10 इंच। ठीक है, अब किचन पे आ जाए। KITCHEN, इसकी डायमेंशन देख ले, 8 फीट 11 फीट, और इसको थोड़ा सा सेंटर पे कर ले। ठीक है, इसको और इसको डिलीट करें। ठीक है, ये हमारा टीवी लाउंज है। ठीक है, इसकी डायमेंशन मैं नहीं देता हूँ। इफ़ यू वांट सो आप यहाँ से देखिए तो ये कितना है, 14.5 इंच, और यहाँ से देखें तो ये 14। वाह, बहुत ज़बरदस्त लाउंज। ये 40 फीट 9 इंच क्रॉस, 14 feet 5 inch. If you want to write, so write okay. इसको एक स्पेस क्लिक करें तो ये सेंटर पे हो जाए। कंट्रोल इस कर दे, स्टेयर को अपनी जगह पे रहने दे। डायमेंशन देना चाहते हैं तो दे दे, 3 फीट 6 इंच का। इसका देना चाहते हैं तो ये भी दे दे। इसका ट्रेड 11 इंच है। ठीक है, चाहिए भी हो गया। अब बात पे आ जाए तो सेंटर पे कर ले, DAL कर ले, 8 फुट 8 इंच, 6 फुट 7 इंच। DAL ठीक है, मूव कर ले इसको 6 इंच, तो ये नज़र आ जाएगी। DAL यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक 6 फुट 7 इंच। DAL एंटर करें, इस बात का 6 फीट, और ये तो ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, मास्टर बेडरूम पे आ जाए। पहले तो मास्टर लिख ले। ठीक है, DAL डबल एंटर करें तो इस तरह की शेप इख्तियार कर लेगी। 14 फीट और 21 फीट 5 इंच। बहुत बड़ा कमरा है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, इसलिए हमने इसका बात भी बड़ा रखा है। ठीक है, मूव कर ले। ठीक है, कंट्रोल एस साथ करते जाए। चाहिए बेडरूम कितना है, DAL डबल एंटर करें। 15 फीट का एक है और 12 फुट 8 इंच। 12 फुट 8 इंच इस तरह। ठीक है, इसको थोड़ा स्पेस एस्केप कर लें, ये डिलीट हो जाएगी। ये वाला बेडरूम देखें, 14 फीट और इस तरह तो 15 फीट, तो ये डायमेंशन ठीक है। ओपन टू स्काई देख लें। ये 28 फीट डैश 4.5 इंच क्रॉस, 5 फीट 7.5 इंच, और इसको लिख ले ओपन टू स्काई। ठीक है, इसको थोड़ा इस तरफ कर ले और इसको एक 4 फीट के लिए मूव करे ताकि सेंटर पे हो जाएगी, और इन दोनों को डिलीट करे और इस बाथरूम को भी अपना डायमेंशन दे दें। 6 फीट
आई थिंक इस साइड पे भी 6 फीट। तो मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ही लिख लूँ, कोई इंच वगैरह नहीं है, तो 6 फीट क्रॉस 6 फीट ओके करें। तो ये हो गया टेक्स्ट सारे के सारे में कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। इसको बार बार देखे, बार बार प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हम इसमें वो भी करेंगे। टेक्स्ट तो हो गया, ठीक है, और तो कुछ ख़ास नहीं है, बस इंशाल्लाह हम 3D स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। तो मेरे साथ ही रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसमें थोड़े और काम करेंगे, तो फिर ये हो जाएगा कंप्लीट। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का, और गरीबों की मदद करें, और रमज़ान में मुझे स्पेशल दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।